नमस्कार मित्रों, आइए देखते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2018 में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। देखते हैं क्वेश्चन में कि एक शहर की जनसंख्या 5% बढ़ रहा है। प्रतिशत तो ठीक है, लेकिन वृद्धि कितना हो रहा है? 5%। तो प्रतिशत का मतलब होता है कितना? प्रतिशत का मतलब है 100। 100 में जब 5 की वृद्धि होगा तो कहने का मतलब है कि 105% का मान ये बढ़कर आबादी दे रहा है कि 1,85,220। आपसे पूछ रहा है एक वर्ष पहले आबादी कितनी थी। तो एक वर्ष पहले इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि 100% का मतलब कितना है। तो यहाँ देखेंगे 105 का कितना गुना 1,85,620 होगा। तो यहाँ इसमें 105 का इसमें अगर हम भाग देंगे तो 185 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा 185 में, तो 80 बचेगा। फिर 80 के बाद 2 उतरेगा तो 802 होगा। तो 185 का अगर भाग देंगे तो 7 बार जाएगा और 7 बार तो 735 हो जाएगा। जब 735 हो जाएगा तो 802 में से 735 हम कम करेंगे तो आपको 67 होगा। और 67 होगा तो फिर 2 उतारेंगे तो 672 हो जाएगा। और 672 में फिर जो है कि 105 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा और 6 बार जाएगा तो 630 होगा। जब 672 में से 630 माइनस कर देंगे तो 40 आएगा और 40 जो कि आएगा तो फिर 2 उतरेगा तो कितना हो जाएगा? 672 में से 600 आपका यहाँ से 105 में भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा। फिर इतना 80 बचेगा। 80 का मतलब कि 802 हो जाएगा। फिर 105 का 802 में भाग देंगे तो 735 होगा। 7 बार में 35, 802 में से निकल जाएगा तो आपका बचेगा 67। और 67 का मतलब 672 होगा। 672 में फिर जो भाग देंगे 105 का तो 6 बार तो 630 होगा जो कि 42 होगा। और 42 का मतलब एक जीरो उतारेंगे तो 420 होगा। और 420 में अगर 105 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये कितना गुना है 105 का? तो ये 1764 गुना जो है 105 का है। तो कह रहा है कि एक साल पहले आबादी कितनी थी। तो आखिर वो 100% से ही तो बढ़कर ये हुआ है 105%। तो एक साल पहले, तो यहाँ भी हम 1764 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का तो हम कहेंगे 1,76,400 जो है कि एक साल पहले किसकी आबादी थी, जो कि इसका दूसरा ऑप्शन सही है। आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण में x का मान ज्ञात करना है। समीकरण आपको दिया है 144 बटा में 0.144 इक्वल 14.4 बटे में x। यहाँ पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या हो। तो आप जानते हैं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नीचे आएगा तो इसका मतलब इसमें भाग देंगे। तो जब ये 14.4 का 144 में भाग देंगे तो ये कितना बार भाग जाएगा? तो हम कहेंगे 10 बार भाग जाएगा। जब 10 बार भाग जाएगा ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो फिर इधर जाएगा फिर 10 का इसमें। तो कहने का मतलब है कि ये ऊपर चला जाएगा और फिर नीचे 10 का इसमें भाग देंगे तो 1 दशमलव क्या होगा और बढ़ जाएगा। यहाँ जब 1 दशमलव यहाँ और बढ़ जाएगा 1 2 3 इसमें 10 से भाग देंगे तो 1 जीरो मतलब 4 अंक के दशमलव लग जाएगा। तो 0.0
144 इसका x की वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका तीसरा सही। आते हैं देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो। 3 नंबर क्वेश्चन है, पॉइंट ए और बी एक टैंक को क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकती है। यदि सभी पाइपों को एक साथ शुरू किया जाता है तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ 3 पाइप है, इसमें जो है कि 3 पाइप है, ए बी और सी जो यहाँ कह रहा है कि खाली हो रहा है। ए जो है इसको 7 घंटे में भर दे रहा है, बी इसको 10 घंटे में भर दे रहा है और सी जो है इसको 14 घंटे में खाली कर दे रहा है। तो इस टैंक की धारिता कितनी होगी कि उस टैंक में कितना जल आता होगा। तो यहाँ से देखेंगे 14 से, तो 14 5 70 हो जाएगा इसका एलसीएम। माने एक टैंक ये बनकर तैयार हो गया और ये टैंक में आपका 70 लीटर जल आता है। अब टैंक में 70 लीटर जल आता है, ए जो है कि इसमें भाग दे दिया जाए 7 का, तो 10 लीटर इसमें जल डालता है। ए जो है इसमें 10 लीटर जल डालता है, ए का काम। बी जो है 10 का इसमें भाग दे देंगे तो कहेंगे कि इसमें 7 लीटर जल कौन डालता है, तो बी डालता है। बी इसमें 7 लीटर प्लस करता है जल। और सी जो है खाली करने वाला है, तो 7 का इसमें जब भाग देंगे तो ये खाली कितना कर देगा, 14 का जब भाग देंगे तो 14 5 70, तो ये सी जो है कि यहाँ से 5 लीटर जो जल निकाल कर फेंक देगा। तो भर रहा है टैंक कितना, तो 10 और 7 कुल मिलाकर ये 17 लीटर जल इसमें पड़ रहा है और इसमें से 5 लीटर जल निकल रहा है। तो हम कहेंगे कि इसमें 12 लीटर जल जो है 1 घंटा में पड़ रहा है। तो 10 और 7 17 और 5 कम कर देंगे तो कहेंगे कि 12 लीटर पड़ रहा है। टैंकी में कितना जल डालना है, तो 70 लीटर, तो 70 में भाग दे देंगे तो यही आपका समय आ जाएगा कि कितने समय में टैंकी भर जाएगी। तो समय होगा 12 6 72 हो जाएगा, लेकिन 12 5 60 और 10 बटे में 12 जो कि 5 से कटाए 2 से कटा देंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 5 सही 5 बटे 6 घंटे इसका आंसर आएगा, जो कि आपका आंसर चौथा सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर है क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, 14 मीटर रस्सी लंबी रस्सी को 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहले 2 हिस्से की लंबाई क्रमशः 4.58 मीटर और 4.96 मीटर थी। रस्सी के तीसरे हिस्से की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ देखते हैं कि पूरा जो है कि 3 टुकड़ों में रस्सी को किया गया है और इस तीनों टुकड़ों को अगर हम प्लस कर दें तो बता रहा है कि इसकी टोटल लंबाई जो है 14 मीटर है। 14 मीटर इसकी टोटल लंबाई। इसमें पहला कह रहा है 2 हिस्सों की लंबाई, तो पहला जो बता रहा है कि ये 4.58 मीटर है। दूसरा बता रहा है कि 4.96 मीटर है और तीसरा पूछ रहा है कितना होगा। तो ये तीसरा जो है कि 14 में से माइनस कर, तो यहाँ देखेंगे तो ये इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो 8 6 14 और 5 और 9 14 1 15 और 4 4 8 1 9 अब प्लस तीसरे भाग की लंबाई पूछ रहा है, तो 14 दशमलव लगाकर 0 0 अब इसमें से माइनस कर देंगे तो तीसरे रस्सी की लंबाई बराबर ये 14 माइनस 0.00 और माइनस 9.54, तो ये तीसरे हिस्से की लंबाई जो होगा, तो मान लीजिए कि ये 14 है, इसको 1 देगा तो 100 में से अगर 54 को माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर आएगा यहाँ 46 और 14 1 दे ही दिया है तो यहाँ बचा कितना, तो 13 और 13 में से अगर 9 कम कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये 4।
तो तीसरे रस्सी की जो लंबाई होगी 4.46 मीटर, जो कि चौथा ऑप्शन सही है। आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 5 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, इसको ध्यान देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक कंटेनर में 990 लीटर तेल है, इसमें कितना तेल और मिलाया जाए ताकि तेल के आयतन का मान 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो आपको कह रहा है कि एक कंटेनर में जो है 990 लीटर जल है, इसको कह रहा है कि 4 अंकों में वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग बनाना है, तो कितना लीटर इसमें तेल डाल दिया जाए। तो इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो 4 अंकों में, जो कि अगर 31 का स्क्वायर करेंगे तो 961 होगा। यहाँ देखेंगे 32 का अगर स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ देखेंगे 1024 होगा, कि तो वो संख्या 1024 होनी चाहिए। अगर 33 का स्क्वायर करेंगे तो 33 का स्क्वायर देखेंगे तो यहाँ 3 तिले के 9 और 3 दूना 3 3 6, 3 तिला के 9 और 9 दूना 18 और 3 तिला के 9 1 10, 1089 होगा। यहाँ अगर 34 का स्क्वायर हम कर देंगे तो 1156 होगा। 35 का स्क्वायर करेंगे तो आप समझ सकते हैं 1225 होगा। तो आपका 4 अंकों के नियरेस्ट इसी में से कोई नंबर आ सकता है। तो इस कंटेनर में कितना जल डाला जाए, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले दिया है कि 100, पहला ऑप्शन दिया है 104 लीटर। क्या 124 लीटर इसमें मिला देंगे तो क्या ये पूर्ण वर्ग बन रहा है? नहीं। 124 अगर मिलाएंगे तो ये बहुत 1114 हो जाएगा, जो कि 1114 तो कोई वर्ग बन नहीं रहा है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपको बनना चाहिए 1024। तो 1024 से इसका मतलब जवाब नहीं मिलने वाला है। दूसरा है 166 लीटर कह रहा है। 166 अगर मिलाएंगे तो ये तो 900 है, और 900 में 100 मिलाएंगे तो 1000 बन जाएगा। और 1000 बन गया। 90 में अगर 66 मिलाएंगे तो 156 होगा। तो हम कहेंगे 1156 जो है कि 34 का वर्ग बन रहा है। तो ठीक इसका करेक्ट आंसर जो है कि इस कंटेनर में कितना जल मिलाना पड़ेगा, तो 166 लीटर इस कंटेनर में जल मिलाएंगे तो ये 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। ये जो कि है 1156, जो कि इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। आते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन पे। 6वें नंबर क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन जो है, देखते हैं 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बना सकते हैं। 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता होगी? तो आप जानते हैं टाइम एंड वर्क में कि पहले वाक्य का गुणनफल बटे में पहला काम बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल बटे में दूसरा काम। इसीलिए क्वेश्चन है कि 45 लोग 12 दिनों में, 45 लोग 12 दिनों में कितना बल्ब बनाते हैं? 40,000 बल्ब बनाते हैं। पहले वाक्य का गुणनफल मतलब अगर एक व्यक्ति बनाएगा तो इतना दिन लग जाएगा उसको। इसीलिए पहले वाक्य का गुणनफल, अब पहला काम है कितना निर्माण करते हैं, तो 40,000 बल्ब बना देते हैं। तो पूछ रहा है यही आपसे कि 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितना निर्माण करना है? तो निर्माण करना है आपको 1 लाख बल्ब। अब कह रहा है कितने दिनों में? 9 दिनों में निर्माण करना है। अब कह रहा है कितने आदमी की आवश्यकता होगी, ये नहीं मालूम है। आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये ऊपर आएगा। इसका मतलब कि ये 4 जीरो से 4 जीरो आराम से इसको हम कट कर सकते हैं। अब यहां से अगर 4 से इसको काटेंगे तो 3 बार में ही कट हो जाएगा।
और यहाँ देखते हैं तो 3 को अगर यहाँ भाग देते हैं तो ये कितना बार में कट हो जाएगा, तो 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ जो है देखते हैं 1 लाख ही है बल्ब ना, 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने, नहीं 14 नहीं है, ये 45 लोग है, ये 45 लोग है। तब 45 लोग है तो 3 से भी यहाँ काटेंगे तो देखेंगे कितना होगा, 15 होगा। अब 15 का इसमें मल्टीप्लाई जब डायरेक्ट होगा तो वही यम का मान होगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा है। तो यम मतलब आदमियों की संख्या, और 10 में 15 का गुणा करेंगे तो 150 आदमी होंगे। लेकिन कह रहा है कितने अतिरिक्त आदमी लगेंगे। अतिरिक्त का मतलब पहले काम पे 45 लोग तो लगे ही थे, तो इसमें से टोटल 150 बता दिया। इसका मतलब अतिरिक्त आदमी बराबर, अतिरिक्त आदमी बराबर 150 माइनस पहले कितने लगे थे, 45, तो निकाल देंगे तो अतिरिक्त आदमियों की संख्या जो आएगी 105। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है तीसरा ऑप्शन सही है, 105। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल यहाँ बेसिक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को हल करें। निम्नलिखित समीकरण को हल करें। समीकरण क्या है, तो यहाँ है 17.3 मल्टीप्लाई 17.3 माइनस 2.7 2.7, इसका वैल्यू कितना होगा। जबकि आप जानते हैं कि यहाँ से अगर इसमें गुणा करेंगे तो a स्क्वायर और यहाँ क्या बनेगा, b स्क्वायर। आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 में a प्लस b और 1 में e माइनस b। जब 17.3 गुणे 17.3 होगा तो 17.3 का स्क्वायर होगा और 2.7 गुणे 2.7 होगा तो 2.7 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए एक में प्लस बनेगा और एक में माइनस बनेगा। तो इसलिए a का वैल्यू क्या है, 17.3 है और b का वैल्यू क्या है, 2.7 है और दूसरे में 17.3 और माइनस 2.7। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ 7 3 10 होगा और 17 तो 19 और 19 में एक 10 वाला हासिल हो जाएगा तो ये क्या होगा, 20 हो जाएगा। 20 तो हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई देखेंगे, ये 3 में से 7 नहीं घट जाए, 13 में से 7 घटाएंगे 6 होगा, 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 होगा। तो 14 कितना आएगा, 6। अगर इसका मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 1 दशमलव से 0 हट जाएगा। अब 146 का डबल कितना होगा, तो 100 का 2 गुना 246 का 2 गुना 92। इसका करेक्ट आंसर जो आएगा 292, जो कि दूसरा ऑप्शन सही है। आते हैं देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 8 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या, 8 नंबर क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों के आयु के बीच का अंतर 7 है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7 संबंधी 9 है तो छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। 2 व्यक्ति हैं, एक छोटा व्यक्ति और एक जो है कि बड़ा व्यक्ति। इसका आयु का अनुपात दिया है 7 संबंधी 9 दिया है। इनके बीच का अंतर, आयु के बीच का अंतर, तो इनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा, तो हम 9 और 7 का अंतर देखेंगे 2। और यही दिया है कि इसके बीच का अंतर 7 वर्ष है। तो आप बता सकते हैं कि 1 का मतलब क्या होगा, तो 7 का आधा करेंगे तो वही 1 का मतलब होगा। तो ये देखेंगे 3.5 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी, तो छोटा इसमें से 9 और 7 में देखेंगे तो ये 7 ही न है। तो इसका मतलब 7 का मतलब, जब 1 का मतलब 3.5 तो 7 का मतलब क्या होगा, तो 7 में अगर 3.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही छोटे व्यक्ति की आयु, तो 7 5 35 और 7 3 का 21 और 3 कितना होगा, तो 24। तो कहेंगे
24.5 वर्ष जो होगा ये छोटे व्यक्ति की आयु। क्वेश्चन का जो जवाब होगा ये पहला सही है, 24.5 वर्ष। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस पे भी विचार करेंगे ये क्वेश्चन कैसा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में से घटाने पर प्राप्त अंतर 15, 16 और 25 द्वारा विभाज्य हो जाए। मतलब 20,000 के नियरेस्ट वह छोटी से छोटी संख्या देखना है कि कौन सा वो नंबर होगा कि जो 15, 16 और 25 से कट जाएगा। ये 20,000 के नियरेस्ट कह दिया कि छोटा से छोटा नंबर जो 15, 16 और 25 से पूरा कट जाता है। तो इन तीनों का हम क्या कर सकते हैं, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम यहाँ देखेंगे 25 में अगर 16 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कहेंगे कि 400 होगा। आज 400 तो हो ही गया, अब 25 में इसमें 5 एक और है 15 में से, तो यहाँ 3 बचेगा, तो 400 का 3 गुना कितना होगा, तो हम कहेंगे इसका एलसीएम 1200 होगा। इसका मतलब इसके नजदीक वही नंबर खोज लेना है कि जो 1200 से कट जाए, आज जितना अधिक हो रहा है उसी को आप माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब हम 20,000 में किसका भाग दे देंगे, तो ये 1200 का हम 20,000 में भाग दे देंगे। तो एक बार भाग जाएगा 2000 में से, अगर 1200 कम कर देंगे तो 800। जब 800 आ गया तो एक जीरो और उतार देंगे, फिर 12 कितना होगा, 72 होगा, जो 7,200। एक्स्ट्रा फिर कितना बच गया, 800। लेकिन शेष तो बचने की नाम नहीं है कि शेष नहीं बचना चाहिए, तो ये शेष 800 बच रहा है। नहीं कब बचेगा कि इस 20,000 में से यही जो है माइनस करना होगा। तो माइनस कितना करना होगा, तो 800। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 800 20,000 में से अगर माइनस कर दिया जाए तो जो भी वो नंबर आएगा 15, 16 और 25 से पूरा का पूरा कट जाएगा। तो जो कि इसका ऑप्शन जो होगा पहला। आते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है 10 नंबर, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसको देखते हैं कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं, ये जो है कि बिल्कुल एक समीकरण जैसा बना है। यदि a + b + c = 16, इसमें दिया है यदि a + b + c = 16, इसमें दिया है ab + bc + ca = 78। तो आपसे पूछा है a³ + b³ + c³ -3abc का वैल्यू क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है। चूंकि आप जानते हैं फॉर्मूला कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + c³ -3abc का फॉर्मूला होता है कि a + b + c, ये एक ब्रैकेट में होता है, फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में a + b + c का होल स्क्वायर -3 into ab + bc + ca, ये जो है कि इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको a + b + c का भी मालूम है, मान की 16 है, ab + bc + ca का भी मालूम है कि ये 78 है। जब सब कुछ मालूम है तो कुछ नहीं करना है, अब बस सिर्फ इसका वैल्यू रख दीजिए। तो a + b + c का वैल्यू कितना है, 16, तो यहाँ हम रख देंगे 16। यहाँ मल्टीप्लाई कोष्ठक बनाएंगे, यहाँ भी a + b + c का मान कितना लिखेंगे, 16 का स्क्वायर -3 ab + bc + ca का मान कितना है, 78 है, तो यहाँ रख देंगे 78। इस प्रकार से क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। तो ये 16 हो गया,
और 16 और यहाँ देखेंगे मजबूला कोष्टक में 16 का स्क्वायर 256 और 256 और माइनस कितना करना है 78 का 3 गुना कितना होगा, तो कहेंगे 8 त्रिक 24, 7 त्रिक 21, 2 23। इसका मतलब ये भी हो गया 234। अब ये 256 में से अगर 234 माइनस कर दिया जाए तो कितना होगा, तो 256 में से 234, तो 200 तो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि 56 में से 34 माइनस करना है, तो इसका मतलब कि 6 में से 4 करेंगे 2, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, कहने का मतलब 22 आ गया। तो ये 16 गुणे 22 और 16 गुणे 22 कितना हो सकता है, तो इसका जवाब 16 गुना 32, 16 गुना 32 और 3 कितना होगा 35, जो कि इसका आंसर होगा 352, तीसरा ऑप्शन सही है। इसी के साथ ये मेरा ग्रुप डी का बेसिक क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर मेरा ये क्लास समझ में आया होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास करें। इसी के साथ ये क्लास खत्म। धन्यवाद।